जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है कि क्राइसिस आ गया है। और खास करके विशेष करके जो है कि गैस के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और सिटी को अगर छोड़ दिया है तो बाहर के इलाकों में जो है कि पेट्रोल की भी कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है। आज इसी सिलसिले में हम इनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज ये युद्ध चल रहा है और गैस सिलेंडर को लेकर काफ़ी दिक्कतें जगह-जगह पे सुनने में आ रही है, लोगों को गैस नहीं मिल रहे हैं, कुछ होटलें भी बंद हो गई हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस पर आपको यही कह सकता हूँ कि भारत सरकार की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो टोटल फ़ेल हो गई। जब युद्ध शुरू हुआ था, तो एक दिन में तो स्टार्ट नहीं हुआ, हालात बन गए थे युद्ध के। तो हर देश, कोई भी देश हो, हमारा हो या दूसरा का देश हो, उसको सबसे पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ों की तैयारी करता है। हमारे यहाँ सिवाय झूठ बोलने की कुछ हुआ नहीं। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री और दूसरे लोग ये कहते रहे कि हमारे पास हर चीज़ का भंडार है, हर चीज़ हमारे पास रखा है, हर चीज़ हम कर ले रहे हैं। तो जब अगर आपके पास सब चीज़ थी तो क्राइसिस क्यों दिख रही है? आप बोलते हैं कि हमारे पास डीज़ल है, हमारे पास जो है गैस है, सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सड़क पे लाइनें लग रही हैं, तो अपने शौक से तो कोई नहीं जाके लाइन लगाता ना। अगर उसको नहीं मिल रहा है तो ही जाएगा लाइन लगाने। तो ये पॉलिसीज़ भारत सरकार की जो विदेश नीति है, उसके फेल होने का कारण है। दुनिया में या छोटी जगहों पे भी अगर किसी तरह की इस तरह की चीज़ें होती है तो आदमी अपनी तैयारी करता है। भारत सरकार ने इस पर जो है लफबाजी करने की कोई तैयारी नहीं कि की। मोदी जी ने कहा है ना कि आप लोग तैयार हो जाइए कि लॉकडाउन ऐसे हालात हो सकते ये हैं। उन्होंने यही भाषण देके भारत को और तकलीफ में डाल दिया। जब तक लोगों के अंदर ये भावना नहीं थी कि हमको बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ होने वाली है। आपने पहले जाकर संसद में ये बयान दे देना कि हमको लॉकडाउन की तरह तैयार रहना चाहिए और हम जो है सब लोग आपस में मिल के एक साथ रहेंगे। तो भाई भारत तो एक साथ ही रहता है, भारत के लोग तो कभी अलग नहीं रहते। लेकिन आपने ये कहकर लोगों के दिलों में ये डर पैदा कर दिया कि शायद हालात बद से बदतर हो रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा पैनिक हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लड़ाई हो रही है, पहली बार ऐसा है कि पूरी दुनिया के लोग 2 पार्ट में बँटते थे तब जब एक के साथ पूरी ताकत के लोग रहते थे। आज उस ताकतवर के साथ भी लोग नहीं खड़े हैं, बल्कि हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले के साथ खड़े हैं। क्योंकि ईरान का ये जो युद्ध है, ये थोपा गया है। ईरान जो है इंसानियत के लिए लड़ रहा है, अपने राज्य के लिए, देश के लिए लड़ रहा है। अमेरिका क्यों लड़ रहा है? अमेरिका अपनी नाजायज़ औलाद इज़राइल को बचाने के लिए जिस तरह की हरकतें कर रहा है या अपनी अय्याशियों की फाइल को दबाने के लिए जो कर रहा है, उसकी दबाव डाल रहा है। इसलिए आज आप देखिए कि उनके जो सरबराह हैं फ़ौज के या उनके इंटेलिजेंस के चीफ हैं या उनके दूसरे समितियों के जो बड़े चेयरमैन हैं, जो ये सब चीज़ों को देखते हैं, वो या तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं या उनको बर्खास्त किया जा रहा है। क्योंकि वो सच बात जो है ट्रम्प साहब को बताना चाहते हैं। ट्रम्प सुनने को तैयार नहीं है, दुनिया उनको पागल कहती है। आप देखिए 3000 से ज़्यादा सिटीज़ में अमेरिका के में जो है इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। तो ये जो है ये जंग एक तरह से पूरी दुनिया पर जबरन अमेरिका थोप रहा है। अगर वो ये जंग थोप रहा है तो इसका नतीजा भी उसको भुगतना होगा। और हर आदमी ये कहता था जब जंग शुरू हुई तो लोगों का कहना था कि रमज़ान का महीना है, इसमें इस्लाम की सारी जंगें रमज़ान के महीने में हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जंग ऐसी थी कि उनके पास भी अपनी तैयारी थी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लोगों को ये लगता था कि ईरान 2 से 5 दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन आज मेरा ख़्याल है कि 37वाँ दिन है युद्ध का, 37 डेज़ पूरी दुनिया में ये उसने एक रिकॉर्ड कर दिया कि अमेरिका जैसे महारथी को आज उन्होंने घुटनों पे ला दिया। आज अमेरिका भागने की कोशिश कर रहा है कि हम युद्ध से भागेंगे, वो सिर्फ़ धमकियाँ दे रहा है, ये बता रहा है कि मैंने ईरान पे कब्ज़ा कर लिया, तेल मेरा हो जाएगा और मैं ये बाँट दूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन आज दुनिया की कोई कंट्री खुलकर अमेरिका के साथ जाने को तैयार नहीं है, बल्कि ईरान के साथ सब धीरे-धीरे टूट कर आ रहे हैं। गल्फ़ के 1-2 देश छोड़ दीजिए, तो पूरा गल्फ़ टूट कर आएगा और आज नहीं तो कल उनको आना ही होगा। क्योंकि ये जंग जो है, वो जिस बका के लिए लड़ रहे हैं, ईरान को उसमें फ़तेहाब इसलिए होगा क्योंकि उनकी जनता जो है गलत काम नहीं कर रही है। वो अपने लीडर की मौत का बदला, उनके मुल्क पर जबरन अटैक, उनके मुल्क में जिस तरह की कोशिशें हो रही नहीं, हैं। जिस तरह सिविलियन पे अटैक हुआ और में हॉस्पिटल पे अटैक कर रहा है अमेरिका। देखिए, अमेरिका हो गया है पागल। मैंने आपको बोला ना कि आज उनके जो बड़े डिफेंस के जो बड़े लोग हैं, जो जानते हैं, युद्ध के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसीलिए छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि युद्ध में जो हमारा दुनिया का ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके साथ तय है कि हम जो है सिविलियन पर वार नहीं करेंगे, अस्पतालों में नहीं मारेंगे, बच्चों को नहीं स्कूल पे नहीं मारेंगे। लेकिन अमेरिका और इज़राइल वही करते हैं। फिर उसके बाद उनसे कोई पूछता नहीं।
और जब इनके तरफ से वार होता है तो होता है। तो इसलिए अब इन्होंने भी उस तरह के ठिकानों पर आज आप देखिए कि 17 से ज़्यादा बेस गल्फ कंट्रीज़ में जो थे, वो सारे बेस को जो है इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया ईरान ने। तो इससे क्या है कि हज़ारों हज़ार करोड़ में बने हुए वो बेस दोबारा 25 साल तक तैयार नहीं हो सकते। उन्होंने अमेरिका को पूरे गल्फ से लंगड़ा कर दिया। यानी अब हालात ऐसे हैं कि आप देखिए कि उन्होंने ये धमकी दी कि मैं 10,000 5,000 मरीन उतारूँगा और वो जाके वहाँ लड़ेंगे। तो आपने देखा कि वो लड़ाई के लिए जिस तरह की अमेरिका ने उनको जवाब मिल गया, अमेरिका को इमीडिएट ईरान ने जवाब दे दिया कि एक भी लाश सिवाय लाश के आप यहाँ से किसी को ले नहीं जा पाएँगे। इसका मतलब हुआ कि पूरी ताकत के साथ वो लड़ रहे हैं और उनको अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पहले उनकी लड़ाइयाँ जिन कंट्रीज़ से हुई थी, उस वक़्त वो अपना तेल पेट्रोल बेच नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था। आज उनके पास उनका तेल भी बिक रहा है, पैसे भी आ रहा है, उनके साथ देश को हमदर्दी है और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज है या जो पूरी दुनिया में, वो अपनी हर गलती को भुलाकर, अपनी हर झगड़े को भुलाकर ईरान के साथ आज खड़ा है। दुनिया में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि ईरान पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और लोगों की मदद को लड़ रहा है। आज ईरान लड़ रहा है फ़िलिस्तीन को बचाने के लिए। आज आज ईरान लड़ रहा है फ़िलिस्तीन में जो नरसंहार हुआ, जो बेगुनाहों को मारा गया, उनको बचाने और उनकी उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। लेकिन इज़राइल अपनी अय्याशी के लिए लड़ रहा है, ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए लड़ रहा है। अमेरिका सिर्फ़ अय्याशियों के लिए लड़ रहा है कि वेस्टर्न फाइल में उसके नाम और उसके बारे में उस सारा उनके ही लोग, मैं भारतीय हूँ, मैं अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन जो गलत काम होगा उसके लिए आदमी तो बात करेगा ना। अमेरिकन्स आज रोड पर उतर रहे हैं, पूरे अमेरिका में जिस तरह से 3 साढ़े 3 हज़ार जगहों पे एक ही दिन में प्रदर्शन होना, इस बात को दर्शाता है कि अगर उनके यहाँ लोकतंत्र उनको ज़िंदा रखना होगा, तो ऐसे गलत और आदमी को उनको अपने सरकार से हटाना होगा, क्योंकि इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। आप जिन चीज़ों के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन पर लड़ाई करिए ना। आप मासूम बच्चों को मारेंगे, आप जो है हमारे भारत में आए हुए एक जहाज़ जिस पे उन्होंने 50-60 नाविकों को जिसमें कत्ल किया, एक जहाज़ को नुकसान पहुँचाया, उसपे तो हमारे देश को भी एक्शन लेना चाहिए था अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि वो जहाज़ यहाँ आया हुआ था हमारे साथ अभ्यास के लिए और ये सभी देशों की पॉलिसीज़ है। आप ऐसे लोगों को भी मारेंगे। तो अगर आप ये दादागिरी करके आप चाहेंगे तो आप दुनिया बदल चुकी है और ये जंग जो है कोई हाथ-पाँव, लाठी-डंडा और सोशल मीडिया की जंग नहीं है। ये जंग जो है एटमी हालात बनते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सुधार नहीं हुआ तो दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है। चलिए, धन्यवाद आपका भी। तो आपने देखा कि हमारे साथ अपने बेबाक अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं निज़ामुद्दीन राइन। इन्होंने ईरान और अमेरिका इज़राइल को युद्ध को लेकर कहा कि अमेरिका जो अपनी नाजायज़ औलाद को बचाने के लिए लड़ रहा है और इज़राइल जो अपना ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए लड़ रहा है, वहीं पे जो ट्रंप जो है अपनी अय्याशियों के लिए लड़ रहे हैं। सहयोगी अकरम चौहान के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।